Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 एग्जाम्स. लेकिन दिसंबर के एग्जाम्स से पहले जो हमने जून के एग्जाम्स दिए थे उनका जो रिजल्ट है वो आने वाला है ऑन 25th ऑफ अगस्त. तो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इफ़ आई टॉक अबाउट ICSI कि उनकी ये जो फिक्स डेट वाला ये स्ट्रैटेजी है, एक्सेप्ट आई थिंक कोविड टाइम्स में ये डेट थोड़ी चेंज हुई थी. अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू नो कि इस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला है. So 25 days to go for CS results and I want to ask you this, are you ready? Of course आप सोचोगे कि क्या रेडी होना है इसके लिए, बट यू नीड टू गेट रेडी. कैसे रेडी होना है, क्या करना है, रिजल्ट से पहले क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. बिकॉज रिजल्ट्स को सब लोग रिजल्ट से डरते हैं एंड कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता कि हम इस डर को कैसे ख़त्म करें या अगर ख़त्म नहीं भी होता तो उसे कैसे मिनिमाइज करें. सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आप उसके बारे में कैसा सोचो, उसे कैसे अप्रोच करो, अपना माइंडसेट कैसा रखो, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. कंजूसी मत किया करो चैनल को सब्सक्राइब करने में. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया 25 डेज रह गए हैं CS रिजल्ट्स के लिए, एग्जैक्टली 25 डेज. आर यू रेडी? तो इसमें रेडी क्या होना, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. कोई भी चीज़ के लिए अगर हमें रेडी होना होता है, सो व्हाट इज़ द थिंग दैट आई एम टॉकिंग हियर इज़ योर माइंडसेट. माइंडसेट अपना थोड़ा सा समझाना या बनाना शुरू कर दो और ये एक हैबिट बनाओ लाइफ में अपने माइंड को सेट करने की. राइट, जोक्स अपार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप अगर लाइफ में अपने आप को प्री प्रिपेयर करते हो प्रॉब्लम्स के लिए या प्री प्रिपेयर करते हो सिचुएशंस के लिए, तो आप ये देखोगे कि उन प्रॉब्लम्स का, उन सिचुएशंस का जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है. सेम गोज विद रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं एंड कॉमेंट्स में, DMs में आई कुड सी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बिकॉज रिजल्ट्स होते ही डरावने हैं. राइट, रिजल्ट्स आर फियरफुल फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हमें उसका जो इम्पैक्ट है वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं पड़ने देना. बिकॉज क्या होगा कि जब रिजल्ट्स आपके आएंगे 25th ऑफ अगस्त को, अगस्त समझो खत्म, उसके बाद आपके पास रह जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. राइट, मोटा मोटा 3 months. तो इन 3 months को हमें यूटिलाइज करना है और इसका इम्पैक्ट जाता है दिसंबर 2023 पर. भले ही आपका रिजल्ट आए पॉजिटिव, भले ही आपका रिजल्ट आए नेगेटिव, लेकिन आपने उसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है या कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. सो पहली चीज जो मैंने आपको बोली, माइंडसेट. हाउ कैन यू नो मेक अप योर माइंड? यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, योर माइंड अंडरस्टैंड. सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तब बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज हमें इफेक्ट कर रही है, ये चीज हमें इफेक्ट कर रही है, लेकिन जब हम उन चीजों को प्लान करते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, तो इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. तभी अपना माइंड सेट करो, समझाओ कि अगर पास हो गए बहुत अच्छा, वी डोंट हैव टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि हम क्लियर कर गए. जहां इतनी कम परसेंटेज है वहां हम क्लियर कर गए. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए, थैंकफुलनेस आनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड, अगर पास नहीं कर पाए, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अरे हमें तो कुछ आता नहीं है या मैं आगे क्या करूंगा, या मतलब वट एवर द नेगेटिव थॉट्स दैट कम अप इन योर माइंड. दोनों ही केसेस में ओवर या अंडर नहीं होना है. उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है. जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल करके चलोगे, राइट, जब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुश भी मत हो और बहुत ज़्यादा दुखी भी मत हो. ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ. ठीक है, हर सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करो. क्रिएट करोगे बैलेंस तो
अपनी लाइफ में आराम से सेल थ्रू कर जाओगे। तो सबसे पहले तो ये बात अपने मन को, अपने माइंड को समझा लो कि रिजल्ट जो भी हो कोई बात नहीं, वी विल डेफिनेटली फेस इट एंड वी विल रिफ्लेक्ट इट ऑन आवर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। रिफ्लेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। माइंडसेट का वैल्यू क्या है, अगर आप प्री प्रिपेयर्ड होगे ना तो उस दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड क्या हो गया, राइट। तो प्री प्रिपेयर्ड रहने से आप फटाफट से अगली जो आपकी प्रेपरेशन रहेगी दिसंबर की, वो फटाफट से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे क्लूलेस हो जाते हैं, राइट। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दीज 25 डेज जो रिजल्ट से पहले हैं, उन्हें आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करो ताकि दिसंबर अटेम्प्ट आपका बहुत ही अच्छा जाए, राइट। सो दिस इज वाई माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप फटाफट से अगले एग्जाम की तैयारी जो है वो शुरू कर लो। दूसरी चीज, जब भी रिजल्ट की हम बात करते हैं तो आता है फियर, जिसे हम डर भी कहते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी नॉर्मल। डर जो है वो दो चीजों से होता है, एक अपने फ्यूचर का, ठीक है, रिजल्ट क्या आया, अब हम फ्यूचर हमारा कैसा होगा, क्या करेंगे। दूसरा लोगों का, राइट, अब लोग क्या कहेंगे, अब रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये दोनों ही फियर्स आपके अंदर नहीं होने चाहिए, राइट। रिजल्ट इज डेफिनेटली इंपैक्टफुल, रिजल्ट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको इतना ज्यादा डर लग जाए। तो फियर को आपको कर्ब करना है सोल्यूशन से, राइट। जो भी रिजल्ट आता है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अब आगे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। उसके लिए काम माइंड होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्यूचर का डर थोड़ा बहुत फिर भी जायज है, लोगों का डर तो बिल्कुल ही मत रखो। डोंट be fearful of other people's opinions about judging you or somehow। ये मैं आपको बता देती हूँ, जिन्होंने आपको जज करना है उन्होंने करना ही है जज, जो मर्जी कर लो। सो डोंट वरी, डोंट फियर, पीपल्स फियर तो निकाल दो। फ्यूचर का फियर आप में होना चाहिए बिकॉज ये आपका करियर है। तो ये देखो कि इस बार देखो दो चीजें हैं, अगेन दो सिनेरियोज हैं। अगर आप पास हो गए तो ये देखो कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की, ठीक है, आपने क्या मॉड्यूल्स कहाँ से पढ़े, आपने ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करे जिसकी वजह से आप पास हो गए। देखो दोनों ही सिचुएशंस में अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। पास होने पे भी इवैल्यूएट करो कि ऐसा क्या मैंने अच्छा कर दिया जो मैं पास हो गई या पास हो गया, तो उसे ही नेक्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट करो। 100% नहीं भी रिफ्लेक्ट करना, दैट्स फाइन, लेकिन कुछ परसेंट जरूर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पास नहीं हो पाते हो तो ये देखो कि मैंने ऐसे क्या रॉन्ग स्टेप्स ले लिए, राइट, या मेरी ऐसी क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई, क्या कमी रह गई मुझमें कि आई कुडंट क्लियर इट, राइट। मेरी प्रेपरेशन में कमी है, या मेरी रिविजन में कमी है, या मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में कमी, वॉट एवर, उस पर भी फोकस करो एंड देन वर्क ऑन इट, बिकॉज यू आर स्टिल इन द जर्नी एंड यू हैव नॉट येट रीच द डेस्टिनेशन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अगर हम नहीं क्लियर कर पा रहे तो क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे, और उसे जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो रास्ता है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, हम जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अपने माइंडसेट पे वर्क करो। यू स्टिल हैव 25 डेज। वो ऐसा होना चाहिए कि 26th डे से आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने दिसंबर प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है। यू शुड बी क्रिस्प क्लियर with your preparation because September, October, November time will fly and if you don't remember, let me tell you, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, दशहरा, दिवाली, वो सारे इसी टाइम में आते हैं, तो पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करो कि अपने प्लान्स के साथ, अपने स्ट्रैटेजीज के साथ पहले से तैयार रहो और अपने माइंड को प्रिपेयर करो फॉर योर CS रिजल्ट्स। तो आपने अपना माइंडसेट कैसा बनाना है? पहली चीज, एक्सेप्ट whatever comes, right? जो भी रिजल्ट होता है उसे बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, राइट, जो भी होगा उसे हम देखेंगे, बट ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करो। सेकेंडली, रिफ्लेक्ट ऑन योर रिजल्ट्स, राइट, देखो कि आपने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया तो कैसे अच्छा हो गया, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्यों अच्छा नहीं हुआ, उन पे रिफ्लेक्ट करो। एंड थर्डली,
फोकस ऑन डिसम्बर 2023 अटेम्प्ट, राइट। अब आपका फोकस जून चला गया, पेपर चले गए, अब रिजल्ट भी चला जाएगा 25 दिनों में, फटाफट टाइम विल फ्लाई। तो अब आपका फोकस होना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड उसे आप किस तरीके से एक बेटर अटेम्प्ट बना सकते हो उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो आपने अपने आप को समझानी है और अपने माइंड को आपने सेट करना है, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपको बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट भी ना लगे, आप के रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो दिसंबर के पेपर्स पे भी ना जाए, और आपका रिजल्ट जो भी आए आप फिर भी स्टिल नेक्स्ट अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बना पाओ, राइट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ऐसे माइंडसेट टिप्स हैं जिससे आप डेफिनेटली जब तक रिजल्ट आएगा बिल्कुल रेडी हो जाओगे रिजल्ट्स को फेस करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बट डेफिनेटली दे गो अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। अगर आप इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख जाओगे तो आप देखोगे इन फ्यूचर, इन द लॉन्गर रन ऑफ लाइफ, आप पे किसी भी बुरी या अच्छी चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आगे आने वाली वीडियोज में भी हम डिस्कस करेंगे इन 25 दिनों के बारे में, और अगर आपके पास कोई और सजेशन है डू लीव द सेम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, चैनल को नहीं किया है तो कर लो। I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.